दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। मंदिर में हवन करने वालों की करी पिटाई। टेनिस प्लेयर की क्लोज फ्रेंड ने बताई कत्ल की 4 बड़ी वजह। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने 234 करोड़ के प्रोजेक्ट किए शुरू। राव इंद्रजीत की बढ़ सकती है मुश्किलें। डिनर डिप्लोमेसी के बाद गरमाया माहौल। मनोहर खट्टर ने बोला राहुल गांधी व भगवंत मान पर हमला। हरियाणा में पत्नी का किडनैपर पति गिरफ्तार। किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम सैनी का फूका पुतला। बीजेपी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मुख्य बोर्ड पर विधायक की फोटो नहीं, एमएलए समर्थित चेहरों की हुई अनदेखी। सिरसा डेरा प्रमुख केस के गवाह को जान का खतरा। अरावली वन क्षेत्र को लेकर महापंचायत। दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला व राकेश टिकैत पहुंचे, सरकार को दिया अल्टीमेटम। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एक्सपर्ट बोले पायलटों को जल्दबाजी में बताया दोषी। महिला टीचर से ठगे 74 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कोचिंग सेंटर कल्चर को बताया खतरनाक। हिसार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मिले निजी स्कूल संगठन। मौसम विभाग ने 10 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पानीपत में मंदिर में हवन कर रहे लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विवाद के बाद पुलिस बुलाई गई तो पुलिस वालों के सामने ही दोबारा उन लोगों की पिटाई की गई। पुलिस कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। घटना बपोली गांव के आर्य समाज मंदिर की है। मारपीट का आरोप सरपंच पति और उनके साथियों पर है। हवन करने वालों पर आरोप है कि मंदिर की जगह पर बस स्टॉप बनाया जाना था, लेकिन मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों ने जगह देने से इनकार कर दिया। इस पर सरपंच पति ने अपने साथियों को बुलाकर लोगों पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। लोगों को जमीन पर गिराकर लात घुस्से बरसाए। घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। आइए बात करते हैं राधिका यादव मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा के गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की क्लोज फ्रेंड हिमांशिका सिंह ने 24 घंटे में दूसरा वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने राधिका के कत्ल की 4 बड़ी वजह बताई है। हिमांशिका ने कहा राधिका के पिता दीपक यादव का फ्रेंड सर्कल राधिका की सक्सेस से जलता था। जिन 4 लोगों की बातें सुनकर दीपक ने गोली चलाई थी, उनमें पहली बात थी कि ज़्यादा मेकअप करने लग गई है। दूसरी ये कि छोटे कपड़े पहनने लग गई है। तीसरी ये कि अब तो तू इसके पैसों पर पलने लग गया है। और चौथी वजह थी कि तू तो इससे अब गलत काम करवा दे। उसने आगे कहा पिता दीपक यादव उसके मर्डर की प्लानिंग 3 दिन से कर रहा था। वह इसके लिए रिवॉल्वर भी लेकर आया था। यह सब बातें मुझे राधिका के अंतिम संस्कार के दौरान पता चली। कब तक लड़कियां पुरुषों के आगे अहंकार और रूढ़िवादी सोच के कारण मरती रहेंगी। हरियाणा के भिवानी में राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 234.40 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने कहा हमने समाज के हर वर्ग के लिए हरियाणा एक की भावना से काम किया है। अगले 15 दिनों में प्रजापति समाज को 2000 गाँव में पंचायती जमीन दी जाएगी। साथ ही जो लोग छोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन्हें मशीनें खरीदने और इमारतें बनाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करेगी। साथ ही 15% सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रजापति समाज BCA में आता है। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 8000 रुपये की स्कॉलरशिप दे रही है। इस वर्ग की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली राशि 41,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ। पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में जसपा नेता दिग्विजय चौटाला ने भी राव पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के चंडीगढ़ में गृह प्रवेश के अवसर पर दिए गए विधायकों को डिनर के बाद से भाजपा पार्टी के ही पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह राव पर हमलावर हो गए। उनके डिनर के बाद से
के डॉक्टर अभय सिंह ने जहां पूर्व सीएम मनोहर खट्टर से मुलाकात कर राजनीतिक चर्चाओं को जोर दे दिया, वहीं उन्होंने एक दिन बाद डिनर में शामिल एकमात्र कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए उनका भाजपा में स्वागत करने के बारे में एक्स पर लिखा। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में सरकारी अस्पताल को लेकर चल रहा गतिरोध अब बढ़ने लगा। ग्रामीणों ने 12 जुलाई तक प्रदेश सरकार व भाजपा नेताओं को समय दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने तक कोई नेता भगवानपुर गांव में धरने पर नहीं पहुंचा। रेवाड़ी मुख्यालय की ओर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी पैदल मार्च में जुटे लोगों ने फैसला लिया कि अब राव इंद्रजीत के प्रभाव वाले हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर बताया जाएगा कि वो किस प्रकार से वायदा खिलाफी करते हैं। सबूतों के साथ साथ गांव में प्रचार किया जाएगा तथा इसकी शुरुआत अटेली विधानसभा क्षेत्र से होगी। सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार ने बताया कि आगे की रणनीति पर शाम को फैसला लिया जाएगा। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े भ्रम को भी दूर किया और करनाल नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सेटिंग वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी का हाल नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न तो चुनाव लड़ने की समझ है और ही पार्टी को सही दिशा देने की। वे लगातार अपनी पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने पत्नी का अपहरण करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया। पति पर आरोप है कि वह जॉब से लौट रही अपनी पत्नी को 3 दोस्तों के साथ मिलकर उठा ले गया था, क्योंकि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। आरोपी ने ससुर को फोन कर यह भी बोल दिया था कि तेरी बेटी को ले जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। दोनों ने करीब 2 साल पहले लव मैरिज की थी, फिर शादी को ही गलत ठहराकर पत्नी ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी और पिस्टल भी बरामद किया। इससे पहले पुलिस पति के सहयोगी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हिसार जिले के गांव कैमरी में पगड़ी संभाल जट्टा के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सैनिक का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिसार प्रथम ब्लॉक के प्रधान साहब राम खिचड़ ने कहा कि किसानों को समय पर खाद पानी और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। किसानों की प्रमुख मांग है कि सरकार समय पर यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध करवाए। हिसार के हांसी में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भाजपा के जिला कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर गुटबाजी देखने को मिली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बाहर लगे लगभग 40 फीट लंबे मुख्य बोर्ड पर स्थानीय विधायक विनोद भ्याणा का फोटो तक नहीं था, जिससे यह फोटो ना लगना चर्चा का विषय बना हुआ है। हांसी जिला 3 हलकों को मिलाकर बना है, जिनमें हांसी, बरवाला और नारनौल शामिल है, मगर कार्यालय के पोस्टर से तीनों हलकों के मुख्य चेहरे, जिनमें पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हांसी के विधायक विनोद भ्याणा शामिल है। मुख्य बोर्ड से तीनों के फोटो और नाम गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के विरुद्ध नपुंसक बनाने के मामले में गवाह के परिजन और थेहड़ केस के शिकायतकर्ताओं को धमकियां दी जा रही है। उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इसके लिए डीजीपी और सिरसा एसपी को पत्र लिखा। साथ ही उसने अपनी और परिजनों की जान को खतरा बताया। पार्षद प्रतिनिधि हरदास सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई गुरदास सिंह डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ नपुंसक बनाने के मामले में गवाह है। समय हरदास सिंह थेहड़ मामले में शिकायत करता है। पहले उनके भाई को गनमैन और घर पर 6 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा मिली थी, जो धीरे धीरे घटाकर 2 कर दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि चुनाव के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा वापस ले ली और अब तक बहाल नहीं की गई। डेरा प्रमुख के सिरसा आने जाने और यहां रहने से उन्हें और उनके परिवार को खतरा है। सुरक्षा नहीं मिलने के कारण उनकी बेटी और अन्य परिजन घर से बाहर रहने को मजबूर है। उनके 2 घर हैं, एक डेरे के पास और दूसरा गौशाला रोड पर, जिनमें से केवल एक पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात है। अभी तक उनकी सुरक्षा संबंधित शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बसे अनंगपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की संभावनाओं को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता, स्थानीय, ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। महापंचायत का उद्देश्य गांव को बचाने की रणनीति तय करना और सरकार पर दबाव बनाना था। इस दौरान राज्य सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। सभी नेताओं ने एक सुर में हरियाणा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की मांग की।
एविएशन एक्सपर्ट सनत कोल ने एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं लग रही है, इसमें जरूरी हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि यह जरूरी होता है। कोल का कहना है कि इस जांच टीम में ऐसे पायलट को शामिल किया जाना चाहिए जिसे बोइंग 787 या कम से कम 737 विमान की पूरी समझ हो। उन्होंने यह भी जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की गाइडलाइंस, खासकर Annex 13 के अनुसार जांच होनी चाहिए। इसमें अनुभवी पायलट को भी शामिल करना चाहिए। सरकार ने बताया कि यह जांच ICAO के नियमों और 2017 के विमान दुर्घटना जांच नियमों के तहत हो रही है। इसकी अध्यक्षता गृह सचिव कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। पटियाला के राजपुरा से एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड का मामला सामने है। यहाँ 65 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका गुरशरण कौर से ठगों ने खुद को CBI, ED और सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताकर 74 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की भी धमकी दी और कहा 1 महीने तक डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा। गुरशरण कौर ने बताया कि उनके पति गुरदीप सिंह अनाज मंडी में आढ़ती है। उन्हें 4 अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आए। कॉल करने वालों ने फर्जी दस्तावेज भी भेजे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट, CBI और ED की मुहर और लेटर हेड थे। डर और भ्रम में आकर उन्होंने धीरे धीरे 74 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कोचिंग सेंटर कल्चर राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। यह कल्चर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कोचिंग सेंटर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो नहीं कर रहे। यह उच्च दबाव के क्षेत्र में है जो बच्चों के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। विशेषकर कोटा का युवा यहाँ के कोचिंग सेंटर की वजह से आगे की ओर देखने में असमर्थ है। के करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बास के संचालक जगबीर पानू की हत्या के विरोध में प्राइवेट स्कूल संगठन सक्रिय हो गए। प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट स्कूल संगठनों के पदाधिकारियों ने हांसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से मुलाकात की। संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की। साथ ही निजी स्कूलों की सुरक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने को कहा। इसके बाद सभी प्रतिनिधि गाँव पूठी पहुंचे। उन्होंने जगबीर पानू के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। हरियाणा में 10 जिलों में बारिश हुई। इनमें नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, फतेहाबाद, अंबाला, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज भी प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। 3 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व नूंह में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर गरज व चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई तक मौसम में बदलाव के साथ बारिश होती रहेगी। वहीं बारिश की वजह से नूंह में नाले के लिए खोदे गड्ढे में 3 साल का बच्चा डूब गया। जब तक उसे बाहर निकाला जाता उसकी जान चली जा चुकी थी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।